400 पार का जो नारा है क्या सफल होगा इस वक्त? नहीं, 400 पार का तो तय है, उसमें प्रश्न ही नहीं 400 पार। नहीं। क्षेत्र के रीवा सीधी सतना लोकसभा सीट पे चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन रिजल्ट से पहले ही अब कयासों का बाजार गर्म है। उसके अपने कुकर्मों का, अपने पतन का विश्लेषण करे कांग्रेस और उनकी पार्टी, और जो कह रही हैं वो सब अपने पतन का विश्लेषण करें, और जिस तरह से जनता के साथ लूट खसोट धोखाधड़ी का काम उन लोगों ने किया है, उसका सब परिणाम उनको सामने आएगा। आपको बता दें, रीवा सीधी और सतना में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के वो प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, साथ ही बीजेपी के प्रत्याशियों का जिस तरीके से विरोध हुआ है, उसको देखते हुए लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इन तीनों सीटों को उड़ा ले जाएगी। और रीवा से जनार्दन मिश्रा के खिलाफ जैसे लोकल एंटी इनकम्बेंसी चली है, उनका विरोध हुआ है, उनकी जगह वैसे भी दूसरा चेहरा मांग रही थी रीवा की जनता। खुद बीजेपी के जितने भी संभावित प्रत्याशी थे जो कतार में थे कि इस बार उनको टिकट मिलेगी, उन्होंने भी कुछ ज्यादा जोर शोर नहीं लगाया, बीजेपी के पक्ष में कोई वोट नहीं मांगा है। जनार्दन मिश्रा को हराने में उनका भी विशेष योगदान रहेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी से नीलम अभय मिश्रा ने खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार किया है। कांग्रेस पार्टी के भी कई बड़े कद्दावर नेता आए हैं उनके प्रचार प्रसार में, उनके सपोर्ट में। वहीं अजय सिंह राहुल सीधी के रीवा में डटे रहे हैं, काफी मेहनत किया है उन्होंने कि इस बार रीवा सीट निकालनी ही निकालनी है। इस तरीके से रीवा में बहुत ही कांटे का टक्कर है। वहीं बीएसपी की एंट्री इसको और भी त्रिकोणीय मुकाबला बना देता है। बीएसपी की एंट्री होने से, क्योंकि बीएसपी ने यहां पर बीजेपी का ही वोट काटा है। वहीं दोस्तों सतना लोकसभा सीट की बात करें, वही हाल सतना लोकसभा सीट में गणेश सिंह के विपक्ष में लोग थे, पहले से नाराज चल रहे थे। जनता उबिया गई है, जनता परेशान हो गई है, कह रहे हैं कि भाई बदलना चाहिए। वो एक तरफ है, विकास नहीं किया जो भी किया है ना, कि पब्लिक चेहरा भी अलग मांगती है। जब बहुत समय हो जाता है किसी भी पार्टी के नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अब इस बार मोदी जी को लोग कह रहे हैं मोदी जी तीसरी बार बस, लेकिन अब अगली बार भी अगर कहो कि मोदी जी फिर एक बार, तो शायद जो बहुत ज्यादा बीजेपी में ही है ना चाहने वाले हैं, वो भी कहेंगे कि नहीं अब बस बहुत हो गया है, अब कोई दूसरा चेहरा लाया जाए। तो इस तरीके से चेहरा बदलना भी बहुत जरूरी होता है, कैंडिडेट बदलना बहुत जरूरी होता है, चाहे कोई भी कितना भी पुराना हो, जीतता आ रहा हो। ये काम बीजेपी ने गलत किया है इस बार। और यहीं से नहीं, बीजेपी की बहुत सारी ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां से उन्होंने कैंडिडेट को रिपीट पे रिपीट किया है। कई बार जो 3-3, 4-4 बार सांसद रह चुके हैं, उन्हीं को फिर से टिकट दिया है। पता नहीं क्या उनकी स्ट्रेटजी है, वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। बाकी सीधी लोकसभा सीट की बात करें, सीधी लोकसभा सीट में प्रीति पाठक को विधानसभा चुनाव लड़ाकर, और उनको खैर वो जीत भी गई, और राजेश मिश्रा को नए कैंडिडेट को यहाँ पर लोकसभा कैंडिडेट बनाया बीजेपी ने। राजेश मिश्रा पेशे से एक डॉक्टर, उनका जो हॉस्पिटल नर्सिंग होम चलता है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने हारे हुए प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल पर दांव खेला है, लेकिन इस बार कमलेश्वर पटेल का पलड़ा भारी लग रहा है। राजेश मिश्रा का भी यही हाल है, क्योंकि राजेश मिश्रा के सपोर्ट में खुद बीजेपी के नेता ही नहीं है। रीति पाठक खुद नहीं चाहती है कि राजेश मिश्रा चुनाव जीते, क्योंकि राजेश मिश्रा की चुनाव जीतते ही रीति पाठक साइड लग जाएंगी। रीति पाठक की राजनीति जो है ना, वो से देखा जाए ना खत्म मानी जाएगी, क्योंकि आगे आने वाला समय जो है इसमें भी परिवारवाद चलेगा। अजय सिंह राहुल कमलेश्वर पटेल के विरोधी माने जाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बार कांग्रेस पार्टी के तरफ से इस बार कमलेश्वर पटेल के लिए वोट मांगा है, चुनाव प्रचार किया है और उनको जिताने की भरसक कोशिश की है। आने वाला समय जो है वो बताएगा। वहां से यहाँ से भी त्रिकोणीय संघर्ष, यहाँ से भी जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं वो खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं बीजेपी का। तो बीजेपी का इन तीनों सीटों में बहुत कड़ा संघर्ष है। बीजेपी के कैंडिडेट कह रहे हैं तीनों सीटों के कि हम लाखों से चुनाव जीतेंगे, पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ऐसा नहीं है, उनको जीतना भारी पड़ जाएगा। कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये सीटें वो गंवा बैठे। तो अब भी
इंतजार करने की बात है। आगे आने वाला समय बताएगा कि कौन कितने पानी पर है। दोस्तों बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सबको सादर प्रणाम। 10 तारीख को परशुराम जयंती है। सभी लोगों से आग्रह और अपील करता हूं कि सभी लोग इस जयंती के कार्यक्रम पर जहां जिसको जो समय मिले पहुंचकर शामिल होने का प्रयास करें। मैं भी 9 तारीख को मैहर पहुंचूंगा। 10 तारीख के कार्यक्रम में जहां जितना समय मिलेगा समूचे सतना जिले में भी जाने का प्रयास करूंगा। मैहर से होते हुए सतना 4 बजे पहुंचूंगा। आप सब लोगों के दर्शन करूंगा, आप सबका आशीर्वाद लूंगा और भगवान परशुराम जी की पूजा में शामिल होऊंगा। सबको सादर प्रणाम। जय परशुराम।